कोई शख्स ये ना समझ बैठे कि नहीं मैं तो दीन पे चल रहा हूँ, मैं तो अज़कार भी करता हूँ और मैं कुरान मजीद भी पढ़ता हूँ, तो आई एम सेव्ड फ्रॉम शैतान, मुझे शैतान कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। नहीं, शैतान के पास हज़ारों सालों का एक्सपीरियंस है और शैतान हर शख्स को उसके मिजाज और उसके नफ्स के मुताबिक उसको बरगला रहा होता है, उसको डिविएट कर रहा होता है। और शेख अब्दुल रज़ाक अल-बदर जिनके बारे में मैंने आपको बताया हफ़िज़हुल्लाह ताला, वो सच्चा वाक़या बताते हैं, ट्रू स्टोरी है। कहते हैं कि मुझे ना एक लड़की की कॉल आई और वो लड़का हाफिज़ था और कॉल आने से पहले कुछ दिन पहले मैं उससे मिला था और कहते हैं कि इतना कमाल का हाफिज़ था कि अगर आप उससे कोई आयत पूछते ना कि मुझे ये फ़ला आयत का एक पोर्शन बता दो उसको, तो वो आगे पढ़ने लग जाता था। यहाँ तक कि वो आपको पेज नंबर भी बता देता था और ये भी बता देता था कि ये कौन सी लाइन पे आयत आ रही है जिस मुसहफ़ से उसने याद किया हुआ था। यानी कमाल का हाफिज़ था। और बोलता है कि मैं उसको देखी, मैंने कहा माशाल्लाह सुभान अल्लाह, ये हर बंदे हाफिज़ तो बहुत सारे होते हैं लेकिन इतना जो है याद कर लेना तो ये इतने कि लोगों को नसीब होती है बात। तो कहते हैं उसी लड़की की मुझे कॉल आती है कुछ दिनों बाद। कहते हैं शेख मुझे एक रात मैं जब सो रहा था मुझे ख्वाब आया। ख्वाब क्या आया कि मुझे शख्स तो नज़र नहीं आया, एक आवाज़ आती है और आवाज़ में मुझे ये कहा गया कि देखो तुम कितने परहेजगार हो, तुमने तो अल्लाह की किताब हिफ्ज़ की है, तुमने याद की है, तो तुम्हें मैं एक वजीफ़ा बताता हूँ, ये वजीफ़ा तुमने पढ़ना है, तुम मुकर्रब बन जाओगे, मेरे मुकर्रब बन जाओगे। और क्या कहता है वो आवाज़, कहती है तुमने अप्रॉक्सीमेटली 15 मिलियन टाइम्स तुमने या लतीफ़ कहना है। अल्लाह ताला का नाम है ना या लतीफ़। अगर कोई शख्स या लतीफ़ या कोई भी अल्लाह ताला के जो एट्रीब्यूट्स हैं, या हय्यू या कय्यूम या अव्वल या आखिर, ये नाम दे के अल्लाह ताला को पुकारता है तो क्या बुरी बात है? अच्छी बात है। इस हाफिज़ when he woke up in the morning वो कहता है कि यार आई थिंक दिस इज अ साइन फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू व तआला, और उठते ही अपना वजीफ़ा पढ़ने लग पड़ता है और 2-3 दिन लगा के 15 मिलियन की फिगर पूरी कर देता है। जिस दिन पूरी करता है द सेम नाइट व्हेन ही स्लीप्स द सेम वॉइस कम्स, वही आवाज़ दोबारा आती है और कहती है माशाल्लाह बिन तुमने तो बड़ा कमाल का काम किया है, अब मैं तुम्हें नेक्स्ट टारगेट दे रहा हूँ। नेक्स्ट टारगेट क्या है? तुमने अल्लाहु समद, यू हैव टू recited 30 million times। अल्लाहु समद से क्या मतलब है? अल्लाह बेनियाज, अल्लाह ताला को किसी की ज़रूरत नहीं है। कितनी अच्छी कलिमात है अल्लाह, ये कुरान मजीद की आयत है सूरह इखलास की। और ये हाफिज़ को शोर है कि ये तो मुझे साइंस में साइंस मिलते जा रहे हैं, ये तो निशानियाँ हैं। और ये फिर 30 मिलियन टाइम्स वो भी पढ़ लेता है, तकरीबन 4-5-6 दिन, एक हफ्ता लगा के। जब ये काम करते हैं ना तो फिर वो मोमेंट होता है कि वो शेख को कॉल करता है, कहता है शेख मुझे ना ये ख्वाब 2 दफ़ा आए हैं और मैंने ये जो है फिर अमल भी किया है, मैंने वजीफ़ा पहले वो पढ़ा है फिर मैंने ये पढ़ा है। तो शेख, अब देखें ये होता है जब आप स्कॉलर्स को अप्रोच करते हैं ना, वो आपको गाइड करते हैं, बताते हैं। हो सकता है अपेरेंटली आपको काम बड़ा अच्छा लग रहा हो कि यार कमाल माशाल्लाह ये देखो दीन का काम हो रहा है। शेख ने उससे सवाल किया कि एक हदीस कोट की, कहते हैं कि तुमने जो भी अमल किया सबसे पहले तो तुम मुझे ये बताओ ना कि इन कुछ दिनों में हफ्ता 10 दिन भी गुजरा है, तुमने कितना कुरान पढ़ा है? वो था शेख मैं तो ये ज़िक्र अज़कार करने में बिज़ी हो गया, मसरूफ़ हो गया था, तो मुझसे अपनी मंजिल नहीं पढ़ी गई, मैं अपना कुरान मजीद नहीं पढ़ पाया जो कि मैं 4-5 घंटे दिन के लगाता था और पढ़ता था, रिविज़न करता था। तो शेख ने ना उसको फिर एक हदीस सुनाई। कहते हैं कि तुम्हें पता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मन अमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुवा रद्द। ये आप और मैं पल्ले बांधे हैं हदीस। हमारे नबी ने फरमाया कि जो शख्स कोई भी अमल कर ले और वो अमल हम में से नहीं है ना, यानी हमने नहीं किया, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तरफ बात मंसूब करते हैं और मेरे सहाबा ने नहीं किया, फहुवा रद्द, तो उसकी दीन में कोई वैल्यू नहीं। और अमूमन अब देखिए, ये मैंने हदीस आपके सामने क्यों रखी है कि अमूमन आज भी इफ यू टॉक अबाउट योर सोसाइटी, हम जब भी कोई नेक काम कर रहे होते हैं ना, अपेरेंटली जो हमें नेक लग रहा होता है, हम दलील पता क्या देते हैं कि हमने अपने बाप दादा को इस तरह करते हुए देखा, क्या मेरे 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 वालिदैन तो ऐसे ही करते हैं, मेरे पेरेंट्स, और हम इतना उस पर पक्का हो जाते हैं। अगर उसके अगेंस्ट कोई भी हम ऑथेंटिक नरेशन या कोई आयत भी पेश कर दें
बड़ी गड़बड़ हो जाती है और वो गुस्सा हो जाते हैं, तो हमसे ज़्यादा जानते हो। तो हमारे नबी ने हमें क्या बताया, मन आमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुव रद्द, जो काम मुझसे नहीं ना साबित, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो काम नहीं किया, मेरे सहाबा ने नहीं किया, तो उसके दीन में कोई वैल्यू नहीं है। और इसकी और एक और बड़ी सिंपल सी आपको एग्जांपल देता हूँ। नमाज पढ़ना अच्छी बात है, राइट, सजदा करना अच्छी बात है। अगर कल को एक शख्स खड़ा हो, वो कहे कि फजर के जो फ़र्ज़ है वो 2 फ़र्ज़ है ना, 2 रकतें हैं, मैं ज़्यादा अल्लाह की इबादत करना चाहता हूँ, मैं 2 फ़र्ज़ के बजाय 3 रकतें पढ़ूँगा, उसमें ज़ाहिर बात है सूरह फातिहा भी ज़्यादा होगी। एक दफ़ा ज़्यादा मैं कह रहा हूँ इहदिना सिरातल मुस्तकीम, मैं एक दफ़ा ज़्यादा रुकू कर रहा हूँ, मेरे 2 सजदे भी ज़्यादा हो रहे हैं उसमें। नाउ इफ़ यू यूज़ योर लॉजिक और इफ़ आई लूज़ माई लॉजिक, यार ये तो अच्छी बात हो रही है, सजदा भी ज़्यादा कर रहा है और सारे काम अच्छे कर रहे हैं, लेकिन हमारे दीन में इसकी कोई वैल्यू नहीं है। जिससे हमने अपनी बात शुरू की थी ना, अल्लाह ताला फरमाते हैं मैंने आज के दिन तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए मुकम्मल कर दिया है। इसका मतलब क्या है, कोई चीज़ इसमें ऐड नहीं की जा सकती और कोई भी चीज़ निकाली नहीं जा सकती। दिस इज़ कंप्लीट। बात समझ में आई है? और फिर शेख ने कहा कि कब से हम अपने ख्वाबों से दीन सीखने लग गए हैं। दीन हम ख्वाब से तो नहीं सीखते। हमारे यहाँ कुछ ऐसे भी लोग हैं जी, फलां बुजुर्ग हैं या फलां हस्ती हैं, ही हैड अ ड्रीम, और ये फिर वो पता नहीं कहाँ से कहाँ बात पहुँच जाती है। दीन वही है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बताया है और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया।